केडीएमएस में स्वागत करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया आपका ग्रुप्स और ग्रुप्स को कंटिन्यू करते हैं। हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था आपका सब ग्रुप। उस सब ग्रुप में हमने आपको टोटल 5 थ्योरम्स करा दी थी। आज हम आपको 6 थ्योरम्स कराएंगे। तो आइए देखते हैं आपकी 6 थ्योरम्स क्या है। तो देखते हैं थ्योरम्स क्या आपकी। पहले स्टेटमेंट समझते। स्टेटमेंट क्या कहता है कि इन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, हमारे पास नेसेसरी एंड, देखो बात भी वही आ रही, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट। हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, कितना है वो H है, ऑफ ए ग्रुप G। किसका है? ऑफ ए ग्रुप किसका? G का। तो टू बी ए सब ग्रुप, फिर वही बात, यानी वो क्या कहलाएगा? सब ग्रुप कहलाएगा। फुलफिल जो सब ग्रुप कहलाएगा, लेकिन फुलफिल किसे करेगा? इस कंडीशन को, यानी इस कंडीशन को क्या करता हूं? फुलफिल करता हूं, यानी H इंटू H कन्वर्ट सबसेट किसका होगा? H का। H इंटू H कन्वर्ट सबसेट किसका होगा? H का। होता है तक का प्रॉब्लम। यानी आपको सब ग्रुप लेट करना तो आपको ये पार्ट प्रूव करना, ये पार्ट लेट करना तो आपको सब ग्रुप प्रूव करना। बताया तक का प्रॉब्लम है। और मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में ये सब ग्रुप्स की आपको थ्योरम्स कराई है, तो मैंने इसमें बताया कि आपको सब ग्रुप्स करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं थ्योरम्स को प्रूव कैसे करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं प्रूफ। तो अब हम बात करेंगे प्रूफ की। तो बात करते हैं किसकी? प्रूफ की। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन करेंगे सबसे पहले का नेसेसरी कंडीशन। सेम वही प्रोसेस, सेम द नेसेसरी कंडीशन। मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि अगर आपके पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो या इफ एंड ओनली इफ हो, तो इसका मतलब थ्योरम्स कितने पार्ट में आपको प्रूव करना है? आपको टोटल 2 पार्ट्स में प्रूव करनी है, ठीक है। तो अब मैंने इसे लेट कर लिया। देखो नेसेसरी कंडीशन के लिए मैंने लेट कर लिया, कितना है कि लेट हमने लेट कर लिया कि H, हमने लेट कर लिया कि H बी ए सब ग्रुप, लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। बताया था प्रॉब्लम। तो जब सब ग्रुप होगा, सो दैट H इटसेल्फ क्या बन जाएगा आपके पास? ग्रुप। तो सो दैट H इटसेल्फ इज ए ग्रुप। बताया था कोई प्रॉब्लम है, यानी H इटसेल्फ क्या बन जाएगा आपके पास? ग्रुप बन जाएगा। यानी इसका मतलब जब H इटसेल्फ ग्रुप बन गया तो इसका मतलब कितनी कंडीशन वेरीफाई कर देगा? टोटल कितनी कंडीशन वेरीफाई कर देगा? यानी H इटसेल्फ ग्रुप। बताया कितनी कंडीशन वेरीफाई करेगा? टोटल आपकी 4th कंडीशन। तो ग्रुप की 4 कंडीशन। तो आइए देखते हैं आगे कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो यहां तो बताएगा तो हमको प्रूफ क्या करना है उसमें ना, टू सो दैट ये सब ग्रुप तब कहलाएगा कब कि हमारे पास H into H का इनवर्स सबसेट किसका हो? H का हो। ये कंडीशन क्या करता है? फुलफिल। तो नहीं आपको ये प्रूफ करना है कि टू सो दैट H into कितना? टू सो दैट H into H का इनवर्स सबसेट किसका होगा? H का। अब आप 12th क्लास में पहुंचना, तो 12th क्लास में आपको बताया था कि अगर दो सेट इक्वल टू किसके हो? B के करना हो, दो सेट इक्वल टू कितना करना हो? B के। तो आपको पता हो कि x एलिमेंट किसका लेते हैं? हम A का एलिमेंट लेते हैं। तो हम ये x एलिमेंट A का लेकर किस पर पहुंचना पड़ता है आपको? B पर। तो इसका मतलब A सबसेट, क्योंकि x किसमें? A में है, तो x किसमें है? B में है, तो इसका मतलब A सबसेट किसका हो जाएगा? B का। तो सेम यही प्रोसेस आपको करना यहां पर। तो हमने क्या करा? लेट, अब मैंने क्या करा? लेट, अब मैंने लिखा A साथ में कितना? A into B कर, इसका सब किससे लेट करा? कितना मैंने किससे बिलोंग, सॉरी किससे करा? बिलोंग टू H into कितना? H के इनवर्स। बताया था कोई प्रॉब्लम नहीं, H into कितना? H के इनवर्स। अब आपको ये जो एलिमेंट आपने पिक करा, ये एलिमेंट पिक करने का मतलब ये है कि आपको पहुंचना किसके एलिमेंट पे? किसको पहुंचना? आपको सिंगल किसको पहुंचना? H के H में पहुंचना, यानी H के एलिमेंट पे पहुंचना। तो H के एलिमेंट पे कैसे पहुंचना वो आपको समझना। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो, अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। तो अब आपको बता देन आपको ये भी बता कि A बिलोंग टू किससे करेगा? आपको बता A बिलोंग टू किससे करेगा? S से। और B किससे बिलोंग करेगा? आपका S से। बताया था कोई प्रॉब्लम? A किससे बिलोंग करेगा? S से। B भी किससे बिलोंग करेगा? आपका S से। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब इसका मतलब 10, अब एक बार जाना कि 10 हमारे पास है, A किससे बिलोंग कर रहा है? आपका A किससे बिलोंग कर रहा है? आपका S से, ठीक है ना। ध्यान देना कि A किससे बिलोंग कर रहा है? आपका S से। और B भी किससे बिलोंग कर रहा है? आपका S से। बताया था कोई प्रॉब्लम? B भी किससे बिलोंग कर रहा है? आपका S से। A बिलोंग किससे कर रहा है? S से। A बिलोंग टू और B बिलोंग टू कितना है? B इनवर्स। देखो
सो बी इनवर्स भी किससे बिलोंग करेगा आपका, ऐसे बताया तब कोई प्रॉब्लम है तो क्यों क्यों करेगा बिलोंग, क्योंकि एच इज क्या है, एच इज क्या आपके पास, एच इज क्या आपके पास है, एच इज ए सब ग्रुप बताया तो एच इज सब ग्रुप बताया तो कोई प्रॉब्लम, एच इज सब ग्रुप यानी ए बिलोंग टू एच, बी बिलोंग टू एच और एच, सो हमारे पास इसलिए हमारे पास बी का इनवर्स भी किससे बिलोंग करेगा आपका, ऐसा बताइए, क्योंकि अगर बी एच में है ना, क्योंकि हमारे पास एच, हमारे पास क्या, आपके पास क्या करना आपको, ये हमने लेट करा कितना कि सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप है तो इस टाइम पे आपके पास ग्रुप है, तो अगर बी होगा ना तो बी का इनवर्स भी इसमें होगा, अगर बी होगा आपके पास तो बी का इनवर्स भी, अगर बी किस में होगा ना आपके पास एच में होगा तो बी का इनवर्स भी किस में होगा आपका एच में होगा, अगर ए किस में होगा एच में होगा तो ए का इनवर्स भी किस में होगा एच में होगा, क्यों, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप्स बताया था कोई प्रॉब्लम है तो, बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रुप्स बताया था कोई प्रॉब्लम, तो नाउ अब ए बिलोंग टू किससे करके आपका एस से, ठीक है ना भाई, और बी इनवर्स भी किससे बिलोंग करेगा आपका एस से बताया था कोई प्रॉब्लम, तो दिस इंप्लाइड बी इनवर्स किससे बिलोंग करेगा एस से, तो इसका मतलब होगा ए बी का इनवर्स भी किससे बिलोंग करेगा आपका एस से बताया था कोई प्रॉब्लम है तो बताइए क्यों, बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप्स, या तो ऐसे लिख सकते हैं एच इज ग्रुप, यानी एच इज कितना, एच इज ए सब ग्रुप बताया था कोई प्रॉब्लम, एच इज ए सब ग्रुप बताया था कोई, एच इज ए कितना सब ग्रुप बताया था कोई प्रॉब्लम है तो बताया था कोई प्रॉब्लम है, तो यानी इसका मतलब क्या होगा वास्तव में, तो इसका मतलब क्या होगा, सो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होता है ए बी का इनवर्स किससे बिलोंग करेगा पूरा का पूरा एस से, सॉरी एच इनटू कितना एस की इनवर्स, सो दिस इंप्लाई और ए बी का इनवर्स किससे बिलोंग करेगा टोटल आपसे एस से, अब लिया था किसका लिमिट एच इनटू एच इनवर्स का, पहुंचे किस पर ए बी बिलोंग टू कितना एच पर, तो इसी से ए पे किसका लिमिट लेते हैं ए का लिमिट सेट, और किसे पहुंचते हैं बी का, तो इसका मतलब ए सबसेट किसका होगा बी का, तो इसका मीनिंग क्या होगा आपके पास कि एच फिर एच इनवर्स, एच फिर कितना एच इनवर्स सबसेट एच फिर एच इनवर्स किसका सबसेट होगा आपका एच का, बताया था कोई प्रॉब्लम, ये आपको क्या करना था प्रूफ, बताया था कोई प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं विच इज की कंडीशन, बताया था कोई प्रॉब्लम, विच इज नेसेसरी कंडीशन बताया था कोई प्रॉब्लम है तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, बात करते हैं सफिशिएंट कंडीशन की, द सफिशिएंट कंडीशन, हमारे पास किसकी बात करते हैं सफिशिएंट कंडीशन की, अब आपको लेट क्या करना है, हम क्या करना लेट आपको बताओ कि आपको लेट करना एच का इनवर्स सबसेट किसका होगा एच का, बताइए ये क्वेश्चन नंबर कौन सी मान लिया आपने सॉरी, ये आपको लेट करना, तो प्रूफ क्या करना आपको, अब वो भी समझ आएगा आपको वास्तव में प्रूफ क्या करना, अगर आपको ये पता नहीं कि प्रूफ क्या करना तो आप थोड़ा इजी से प्रूफ कर सकते हो, टू शो दैट या टू प्रूफ दैट, एंड टू दैट हमको क्या करना हमें करना एच, हमें क्या करना एच इज ए, एच इज ए क्या होगा, एच इज ए का क्या होगा, एच इज ए सब ग्रुप, एच इज सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए ग्रुप कितना जी, बताया ना आपका प्रॉब्लम है तो अब देखते हैं प्रूफ के लिए लेट हमने क्या लिया ए कोमा बी किससे बिलोंग करा आपका ऐसे, ए कोमा बी किससे बिलोंग करा आपका ऐसा, तो दिस इंप्लाइड ए बी कन्वर्स भी किससे बिलोंग करा आपका, ए बी का किससे बिलोंग करा आपका टोटल बताइए, बिलोंग टू किससे करा आपका एच इनटू कितना एच इनवर्स, बताया आपका प्रॉब्लम एच इनटू कितना एच इनवर्स बताइए यहाँ तक, तो ए बी का बिलोंग टू कितना है, तो ए बी का किससे बिलोंग करेगा एच इनटू कितना एच इनवर्स है, तो अब ये हो गया आपके पास, अब आपको गिवन है द गिवन तो आप मुझे लेट करा कितना एच, कितना आपके पास एच का सबसेट किसका एच में, यानी अगर ये एच के इनवर्स किसका सबसेट है एच में, तो अरे इन किसका सबसेट आपके पास इसका दोनों का मल्टीप्लाई एलिमेंट किसमें होंगे
ठीक है ना। तो अब हमें करना क्या है, तो सो इसलिए हमारे पास कितना होगा आपके पास, सो ए बी का इनवर्स, ए बी का इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा है आपका एच इनटू कितना एच इनवर्स, पता है आपको एच इनटू कितना एच इनवर्स। तो दिस इंप्लाइज ए बी का इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा होगा, ऐसे बताया था कोई प्रॉब्लम है, ए बी का इनवर्स किससे बिलोंग करेगा आपका, ऐसे बताया था कोई प्रॉब्लम है क्यों क्यों क्योंकि ये क्या हमारे पास है, क्या ये इसका सबसेट है, किसका सबसेट है एच का, यानी एच वाले जो एलिमेंट है इसके अंदर कंटेन कर रहे एच में। तो ये एलिमेंट जब हमारा जी वाला एलिमेंट जब एच इनवर्स से बिलोंग करेगा तो नॉर्मल सी बात, ये एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, पूरा वो करेगा किससे बिलोंग करेगा, एच से बिलोंग करेगा, बताया था कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये एलिमेंट किसमें इसमें, बताया था कोई प्रॉब्लम है। अब आपको पता देखो 10, अब आपको पता तो ए और बी किसके एलिमेंट होते हैं आपके एच के, तो दिस इंप्लाइज ए बी का इनवर्स, दिस इंप्लाइज ए बी का इनवर्स किससे बिलोंग करता है आपका एच से। जब ये कंडीशन फुलफिल कर जा तो इसका मतलब क्या लगता है आपका तो इसका मतलब कितना हो जाएगा एच, हेंस एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ऐसे सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, बताया था कोई प्रॉब्लम है क्यों जरा बताइए। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि आपकी थ्योरम्स की थ्योरम नंबर कौन से आपकी 6, थ्योरम नंबर कौन से आपकी 5, थ्योरम नंबर 5 ये कहती है कि हमारे पास ए और बी किसके एलिमेंट पिक करते हैं एच, तो दिस सिंपल है ए बी का नंबर किससे बिलोंग करता है ऐसे ही मैंने बता दिया कि थ्योरम किसके लिए होता है, न्यूमेरिकल के लिए। तो इसका मतलब h क्या बन जाता है आपके पास, h क्या बन जाता है आपके पास सब ग्रुप बन जाता है, क्या बन जाता है आपके पास h सब ग्रुप। पता है यहाँ तक क्या प्रॉब्लम है, विच इज सफिशिएंट, इसको बोलते हैं विच इज सफिशिएंट कंडीशन, पता है यहाँ तक क्या प्रॉब्लम, विच इज सफिशिएंट कंडीशन। और ये आपको क्या करनी है प्रूफ करनी है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछना एक बार। अब आपकी नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 7, तो थ्योरम नंबर 7 आपकी है कि a necessary and sufficient condition for a non-empty subset, non-empty subset कितना h। फिर आपके पास है ओपन ग्रुप किसका g का, हमारे पास 2b है सब ग्रुप, क्या होगी सब ग्रुप होगी इज दैट, कब होगी कि h into h का इनवर्स, h into कितना h का इनवर्स इक्वल टू कितना हो h के, यानी कहने का मतलब है आपको फिर वही बात नेचुरल एंड सफिशिएंट कंडीशन, यानी फिर आपको टोटल कितने पार्ट में करनी पड़ेगी थ्योरम आपको 2 पार्ट में। तो यानी आपको क्या करना, अगर आप सब ग्रुप लेट करोगे तो आप ये ग्रुप करोगे, अगर आप ये लेट करोगे तो आप ये ग्रुप करोगे, बताया था कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या करा प्रूफ के लिए देखो सेम वही प्रोसेस, तो हमने कट किया कितना, हमारे पास है द नेसेसरी कंडीशन, बात करेंगे इसकी नेसेसरी कंडीशन, और नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो नेसेसरी कंडीशन के लिए क्या करेंगे तो देखते हैं। तो सबसे पहले लेट वही सेम लेट, हमने क्या करा लेट एच बी ए, क्या लेट करेंगे सब ग्रुप, बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप कितना जी, ऑफ ए ग्रुप कितना जी, बताया था। ये भी सब ग्रुप होगा तो सो दैट हमारे पास h itself is a ग्रुप, बताया था क्या प्रॉब्लम है, यानी h itself क्या बन जाएगा आपके पास ग्रुप बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास ग्रुप, यहाँ तक बताएगा प्रॉब्लम है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको टू शो दैट आपको क्या करना h का इनवर्स इक्वल टू क्या प्रूफ करना h, बताया था कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको थ्योरम नंबर वो कराया, आपको थ्योरम नंबर कौन से 6, तो जैसे 6 में करा, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बताया था, आपको ये बता रखा कि आपको पता है कि दो सेट इक्वल टू क्या करने इक्वल करने, दो सेट ए इक्वल टू बी कब होगा कि आप क्या करेंगे एक x एलिमेंट किसका पिक करेंगे a का, पहुंचेंगे इस पर x बिलोंग टू किससे करेगा b से, यानी x किसमें a में भी है, a पर a में भी x एलिमेंट किसमें a पर भी है, a में भी है, और x एलिमेंट किसमें b में भी है। तो इसका मतलब क्या होगा s सबसेट किसका हो जाएगा b का, बताया था क्या प्रॉब्लम। सेम ये प्रोसेस कि हम क्या करेंगे y एलिमेंट किसका लेंगे आप b का, तो पहुंचना है किसका y बिलोंग टू किससे करेगा a में, यानी y b में भी है और y किसमें a में भी, तो इसका मतलब हुआ b सबसेट किसका होगा मतलब b से।
अब इन दोनों कंडीशन से तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास b, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो यही काम आपको क्या करना है इस टर्म्स में करना। तो इस टर्म्स में करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका सबसेट निकाला, जैसे मैंने किसमें लिखा था आपको, चलो नंबर 6 में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट किया मैंने लेट, तो इसके लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले लेट हमने लिया ए बी का इनवर्स, ए बी का इनवर्स किसका एलिमेंट होगा आपके पास एच और एच के इनवर्स बताया था। तो दिस इंप्लाइड यानी ए किससे बिलोंग करेगा आपका एच से, और बी किससे बिलोंग करेगा आपका, मतलब बी भी किससे बिलोंग करेगा आपका एच से, बताया था कोई प्रॉब्लम है। क्यों करेगा, क्योंकि एच हमारे पास क्या है, एच हमारे पास क्या है, एच इजे क्या आपके पास है सब गुण, बताया था कोई एच इजे क्या आपके पास सब गुण, बताया था कोई प्रॉब्लम है। अच्छा उसके बाद अब तो क्योंकि देखो यहां बताना है कि बी, अभी मुझे बताना है कि एंड बी किससे बिलोंग कर रहा है आपका एस से, तो दिस इंप्लाइज बी का नोट भी किससे बिलोंग कर रहा है एस से, करेगा नहीं करेगा, क्यों करेगा बताओ, क्योंकि एच इज ए क्या आपके पास है, इज ए क्या आपके पास सब ग्रुप, बताइए क्योंकि सब ग्रुप है एच इज ए सब ग्रुप में ये कंडीशन क्या होगी होल्ड होगी, नहीं अगर बी उसमें है ना तो बी का नोट भी सब ग्रुप में होगा, क्यों, क्योंकि सब ग्रुप क्या होगा आपके पास इंस्टॉल्ड ग्रुप, बताया था कोई प्रॉब्लम है। तो आगे देखते हैं, अब देखते हैं आगे 10 हमारे पास ए किससे बिलोंग कर रहा है आपका, ए किससे बिलोंग कर रहा है आपका एस से, और बी इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा है आपका एस से, बताया था प्रॉब्लम। तो दिस इंप्लाइज ए बी का किससे बिलोंग कर रहा है पूरा एस से, बताया था प्रॉब्लम है, किससे बिलोंग कर रहा है पूरा एस से, बताइए क्यों, क्योंकि एच क्या आपके पास एच इजे क्या आपके पास सब ग्रुप, चाहे तो आप सब ग्रुप लिख दो ठीक है, और चाहे क्या लिख दो एच, मतलब क्या लिखा क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी है क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ए के स्थान पे ए बी के स्थान पे क्या आपके पास बी बना था, बताइए कोई प्रॉब्लम है। तो हमारे पास ए बी का इनवर्स किसका एलिमेंट था पूरा h इनटू h का इनवर्स, तो दिस इंप्लाइज हम पहुंचे किस पे, यानी इसका मतलब होगा ए बी का किससे बिलोंग करेगा पूरा h से, तो यानी आपने देखो एलिमेंट किसका पिक करा, आपने पिक किसका करा आपने एलिमेंट ए बी ने जिसका एलिमेंट पिक करा आपने h इनटू h इनवर्स का, पहुंचे किस पे ए बी का एलिमेंट किसका, यानी ए बी इनवर्स किस में है h इनटू h इनवर्स सेट में, और ए बी इनवर्स किस में है h में, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हैंस, इसका मतलब आपके पास कितना हो जाएगा है, इसका मतलब क्या होगा h इनवर्स, इसका सबसेट होगा आपका h का, बताया था कोई प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सी बनी आपकी फर्स्ट, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, क्योंकि आपको प्रूव करना टू सो दैट टू थोड़ा लगाना h इनटू h का इक्वल टू कितना h, तो h इनटू h का सबसेट किसका होगा h का, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो एंड अब देखो हमारे पास क्या करना h इनटू h का इनवर्स इसका h निकालना है, इसका सबसेट निकालना, अब इसका सबसेट इसको दिखाएंगे, यानी h के सबसेट हो जाएंगे h इनटू h का इनवर्स, तो मैंने क्या करा एंड h बिलोंग टू किससे करा, इसको h बिलोंग टू किससे लिया मैंने h से, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैंने लिखा, तो फिर we can राइट यानी h को मैंने ऐसे लिखा h इनटू कितना h e लिख सकूं मैं h इनटू कितना h e, बताया था कोई प्रॉब्लम है, मैं इसको ऐसे लिख दिया कि h इनटू कितना h e का इनवर्स, क्यों लिख दिया h e मैंने ऐसे लिख दिया, आप ना तो बताइए कोई प्रॉब्लम है तो h इनटू कितना h e लिखा h इनटू कितना h e का इनवर्स, बिलोंग टू किससे करना मैंने ये किससे करना h इनटू कितना h इनवर्स है, क्यों आपको पता क्योंकि स्मॉल s किससे बिलोंग करेगा आपका s से, बताया था कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब s से बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब e का इनवर्स भी किससे बिलोंग करेगा पूरा s से, बताया था कोई प्रॉब्लम ऐसा लिख सकते हैं। तो यानी h जो हमारे पास h था ना, हमारे पास किससे बिलोंग करेगा इससे, तो इसका मतलब सो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो h किसका एलिमेंट पिक करा था आपने, किसका एलिमेंट पिक करा था आपने h का, तो पहुंचे किस पे, पहुंचे किस पर h इनटू कितना, यानी h किससे बिलोंग करेगा h इनटू कितना h इनवर्स है, क्यों, क्योंकि इसका मतलब कि क्या होगा हमारे पास h है, h किसका सबसेट हो जाएगा h इनटू कितना h इनवर्स, बताया था कोई प्रॉब्लम है
क्यों? क्योंकि देखो आप ये भी बात समझना कि अगर आप h इंटू ई लिखो या h इंटू इनवर्स लिखो तो हमेशा कितना आएगा आपके पास कितना आएगा आपके पास ई आएगा, h ही आएगा। इसका मतलब होता है h इंटू ई करो, ई इनवर्स करो तो भी कितना आएगा आपके पास h ही आएगा। या आप क्या करो एंड या करो h इंटू कितना ई करो तब भी कितना आएगा आपके पास h आएगा। क्योंकि आइडेंटिटी मल्टीपल है, किसी भी एलिमेंट में करेगा तो हमेशा क्या आएगा वही एलिमेंट होगा। अब यहाँ हमारे पास जो h है ये किस टाइप का एलिमेंट है, ये इनवर्स टाइप का एलिमेंट है, तो किस में होगा आपके पास h इनवर्स में होगा। तो इसका मतलब आपके पास होगी इक्वेशन नंबर 2 यहाँ तक रहेगा। इक्वेशन नंबर कौन सी 2 बताया था, कोई प्रॉब्लम ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो अब इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ बताइए। तो इसका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड कितना सेकंड से, तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा h का इनवर्स इक्वल टू कितना होगा आपके पास, ये आपको क्या करना था वो बताया था क्या प्रॉब्लम है। तो व्हिच इज प्रूफ, ये क्या कौन से कंडीशन नेसेसरी कंडीशन, व्हिच इज नेसेसरी कंडीशन बताया था क्या प्रॉब्लम, इसे नेसेसरी कंडीशन बताया था प्रॉब्लम। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। बात करेंगे सफिशिएंट कंडीशन की। सफिशिएंट कंडीशन, अब आपने लेट क्या करा आपने प्रूफ क्या करना आपने, तो अगर लेट करना हो क्या करना, लेट क्या करना आपको h का इनवर्स इक्वल टू कितना करना h। आपको प्रूफ क्या करना टू शो दैट, हमें क्या करना कि h इज ए सब ग्रुप, इज ए कितना सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, ऑफ ए ग्रुप G बताया था प्रूफ ऑफ ए ग्रुप कितना G। तो नाउ अब बताना कि जब h का इनवर्स सबसेट इक्वल टू किसके h के है, तो दिस इंप्लाइज, ये बताओ कि h का इनवर्स नहीं प्रूफ क्या करना हमें सब ग्रुप, तो प्रूफ क्या करना आपको h इज आपके पास सब ग्रुप होगा तो h का सबसेट किसका सबसेट होगा h का होगा नहीं होगा, बताया आपसे प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब क्या होगा हेंस, इसका मतलब क्या होगा h, इसका मतलब क्या होगा हेंस h इज ए सब ग्रुप, h इज सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप कितना G बताया था आपको प्रॉब्लम है। अच्छा अब ये बात आप सोच लेंगे कैसे प्रूफ करते हैं, ये कैसे प्रूफ करते हैं। देखो मैंने आपको थ्योरम नंबर 6 कराया आपको, देखो क्यों हुआ है, क्यों इसके सबसेट हो गया ये प्रूफ सब ग्रुप क्यों हुआ, क्योंकि आपको थ्योरम नंबर 6 ये कहती है कि थ्योरम नंबर 6 आपके पास ये कहती है कि अगर आपने कहता है h का इनवर्स सबसेट किसका हो जाएगा h का, दिस इंप्लाइज h इज क्या हो जाता है दिस इंप्लाइज, तो h इज ए सब ग्रुप, h इज ए सब ग्रुप बताया था कोई प्रॉब्लम है, h इज ए क्या हो जाएगा सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G बताया था। ये आपकी ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है पूरा किसका है थ्योरम नंबर 6 है, किसकी बात है थ्योरम नंबर आपकी 6 बताया था कोई प्रॉब्लम है। यदि आपने प्रूफ करें h into h का सबसेट किसका होता है h का, तो इसका मतलब h क्या बन जाता है आपके पास सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G बताया था कोई प्रॉब्लम है। तो आई होप ये आपको दोनों थ्योरम्स अच्छे समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछना, कोई डाउट हो तो आप तब भी पूछना। तो